لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊनतन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ो, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे और आपको दुनिया के अंदर भेजा और हमारे साथ चंद चीज़ें ऐसी रख दी कि जिसके बगैर मैं और आप जी नहीं सकते। तो ज़रूरतों के पूरा करने का भी निज़ाम अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया। खाना एक ज़रूरत है, रहने के लिए मकान एक ज़रूरत है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने पहले से ही इसका निज़ाम बनाया। ऐसे ही निकाह और ब्याह, शादी एक ज़रूरत है कि इंसान चाहे मर्द हो या औरत हो, जब उसकी उम्र उस उम्र की हो जाता है तो उसके ज़रूरत का एहसास होता है। और अल्लाह तबारक व ताला ने इस ज़रूरत को इबादत के साथ जोड़ा कि निकाह ज़रूरत के साथ इबादत भी है, निकाह इबादत भी है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने दोस्तों मुझे और आपको, और आम तौर पर खुतबा के अंदर निकाह के खुद कोई निकाह नहीं है, लेकिन उन्वान निकाह का है। चंद ज़रूरी बातें अर्ज़ करनी है इस वजह से। खुतबा के अंदर जिन बातों का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें छाटी हैं निकाह के खुतबे के अंदर, उन तीन आयतें छाटी। उन तीनों आयतों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो छाटी, उसमें अल्लाह ने ये ज़िक्र फरमाया कि तक़वा इख्तियार करो। तीनों आयतों के अंदर अल्लाह ने तक़वा का हुक्म दिया। इसके अंदर उलमा ने बड़ी बड़ी अजीब अजीब बातें लिखी है कि तक़वा की आयतें क्यों बयान की। इसलिए कि इंसान की एक ज़िंदगी है निकाह से पहले की, दूसरी ज़िंदगी है निकाह के वक्त की, और तीसरा दौर इंसान पर आता है निकाह के बाद का। तो तीनों जगहों के अंदर निकाह से पहले भी, निकाह के वक्त भी और निकाह के बाद भी तक़वा बुनियाद है। अगर ज़िंदगी में तक़वा है, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर है, तो बंदा हर जगह पर, हर मंजिल पर, हर हालत में, हर मौका पर अल्लाह उसके साथ रहेंगे। उसकी अल्लाह की मदद है, उसके साथ रहे, वो कामयाबी वाली ज़िंदगी दुनिया आखिरत में गुजारेगा। और अगर अल्लाह ने करे तक़वा नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह का डर दिल में नहीं है, फिर तो जैसे चाहे ज़िंदगी गुजारे। तो निकाह भी एक इंसान की और दुनिया के अंदर बसने वाले हर एक इंसान की ज़रूरत है। उसके लिए अल्लाह तबारक व ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे दूसरी चीज़ों के तरीके देकर भेजकर अमल करके उम्मत को बताया कि इस काम को इस तरीके पे करने में तुम्हारा फ़ायदा है दुनिया और आखिरत में, और तुम्हारी राहत है दुनिया आखिरत में, तुम्हारे लिए इसमें कामयाबी है दुनिया आखिरत में। ऐसे ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मुझे और आपको और क़यामत तक आने वाली उम्मत को निकाह के मुतालिक भी चंद बातें बताई हैं, चंद तरीके बताए हैं। अगर उन तरीक़ों का लिहाज मैं और आप करेंगे तो दुनिया आखिरत के अंदर मैं और आप
इज्जत की ज़िंदगी जिएंगे, कामयाबी वाली ज़िंदगी मुझे और आपको दुनिया व आखिरत में मिलेगी, और हम जैसा चाहते हैं ऐसा जीने का मौका अल्लाह मुझे और आपको दुनिया आखिरत में ही खाएंगे। लेकिन कब? कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक निकाह हो। ये मजमून इसलिए पकड़ा, आज मैं और आप दुनिया में देख रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के हालात को मैं और आप सुन रहे, समझ रहे, पढ़ रहे हैं। आए दिन नए नए वाक़ियात मुसलमानों के इर्तिदाद के मेरे और आपके सामने आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? जहाँ बहुत सारे उलमा ने वजूहात लिखी, वहाँ एक अहम वजह ये है कि आज दोस्तों मुझे और आपको अल्लाह माफ़ करे, हमने हमारे निकाहों के अंदर इतनी चीज़ें इसमें रस्म व रिवाज की डाल दी कि गरीब उस तक जाने को सोचे तब भी जा नहीं सकता, मजबूरी में अपनी उसकी गरीब की लड़की दूसरा रास्ता पकड़ती है। इसके लिए मुझे और आपको खुसूसन इसमें बैठने वाला जो मजमा है, उसमें जो हजरात पैसों वाले हैं, जिनको अल्लाह ने माल दिया है, बहुत मुबारक है आप हजरात। अब नियत करे, अज़्म करे कि हमारा निकाह चाहे घर के अंदर लड़का का निकाह हो, लड़की का निकाह हो, हमारी रिश्तेदार में जहाँ हमारी चल सकती हैं, हम उससे मन्नत समाजत करके हम कहेंगे अपनी निकाहों के अंदर खर्च कम करो, अपने निकाहों को महंगा न करो, अपने निकाहों के अंदर रस्म रिवाज को कम करो, रस्म रिवाज को ख़त्म करो। निकाह तो आसान है। मैंने और आपने वाक़या सुना होगा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु का, बहुत जलील क़द्र सहाबी है। उन सहाबा में है जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मजलिस में 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दी। उनमें एक सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु है। सोचे ज़रा, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु हिजरत करके मदीना में आए। अब मदीना के अंदर आकर इनका निकाह हो रहा है। जाहिर सी बात है, जब हिजरत की मदीना के अंदर, उस वक्त मदीना के अंदर मुसलमान कितने होंगे? गिने चुने ही होंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब विसाल आपका हुआ उस वक्त 1.25 लाख का मजमा, और जब इनका निकाह हुआ उस वक्त गिने चुने होंगे, और ये सहाबी मालदार किस्म के सहाबी है। लेकिन निकाह हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मरतबा मजलिस में आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बदन के ऊपर जर्दी देखी। फरमाया, अब्दुर्रहमान ये क्या है? फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा कल निकाह हुआ, मैंने इत्तर और खुशबू लगाई थी, उसका ये निशान है। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में हाजिर है और एक मालदार सहाबी निकाह कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं बुलाया। हमारे यहाँ तो मेरे अजीज़ साथियों बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब घर में निकाह होता है तो महीनों पहले लिस्ट तैयार होती है, कौन से रिश्तेदार को बुलाना, कौन सी किसको बुलाना। फिर उसके बाद और फजूल कि फिर कार्ड छपते हैं, ना मालूम कार्ड के अंदर लाखों रुपया खर्च होता है उम्मत का। कहाँ से हम क्या करें, हम कहाँ जा रहे हैं? आज उम्मत खाने को तरस रही है, उम्मत की औरतें इर्तिदाद के दहाने पे है, और हम हमारा खर्चा कहाँ निकाल रहे हैं? कार्ड के अंदर, शादी के कार्ड के अंदर छपवा रहे हैं। फिर उसके बाद फिर न मालूम हल्दी का दौर चलता है, फिर न मालूम उसके बाद बारात का दौर। ये सब रस्म रिवाज है, इसको मेरे अजीज साथियों बंद करना है। यह अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु न कार्ड छप रहे। अगर कार्ड छपते तो सबसे पहले किसके घर कार्ड जाता? जनाब अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इसलिए कि इस आपसे बढ़कर मदीना में कोई है नहीं। और निकाह पढ़ाने के लिए बुलाते तो किसको बुलाते? जनाब अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर है। लेकिन कार्ड नहीं छपे, लिस्ट नहीं बना और निकाह हो गया। और कैसा निकाह? कि मुबारक निकाह हुआ। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हम सब चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर हमारी बेटी का निकाह है, हमारे बेटे का निकाह है, हमारे बेटी के निकाह के अंदर बरकत हो, उनका निकाह अच्छा बने, कबूलियत वाला बने। उसके लिए हम क्या करते हैं? मेरे अजीज साथी, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अगर हमारे घर के रिश्तेदारों के अंदर किसी से कुछ छूट-छाट है किसी मामले में, उसमें नहीं जाना। लेकिन घर का निकाह है, हम जाते हैं, मन्नत समाज नहीं होती, हम हमारे घर रिश्ते, हमारे ख़ानदान के बड़े से ताल्लुक़ करवाते हैं। भाई हमारी उससे बन है, मैं जाके आया, काम नहीं बना, आप ज़रा हमारे लिए काम कर दें। हमारे घर में निकाह है, वो नहीं आएंगे तो कितना बुरा लगेगा। अरे अजीज़ साथियों, ज़रा सोचो, पूरे ख़ानदान वाले को, पूरे शहर वालों को हमने खुश किया। जिस मालिक ने औलाद की ऐसी नेमत अता फरमाई थी, उस मालिक को नाराज़ करके हम कहाँ बरकत ढूंढने जाएंगे?
जिस नबी ने हमें तरीका सिखाया ज़िंदगी गुजारने का, उस नबी के तरीके के धज्जिए निकाल कर हम बरकत ढूंढने जाएंगे। अरे दुनिया का वली से वली को बुला लो, बरकतें नहीं आएगी। सुन्नत को छोड़कर ज़िंदगी अगर हमने गुजारी है तो बरकत सुन्नत के साथ है। हाँ, बरकत सुन्नत के साथ है। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु का निकाह हो रहा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर हाजिर है। फिर लिस्ट के अंदर अगर अल्लाह बचाए कोई रह गया रिश्तेदार तो फिर तो बरसों सुनना। मैंने इसके लिए उन हजरात का नाम लिया कि जो हजरात अलमाल वाले हैं, जिनको अल्लाह ने पैसा दिया है, इसलिए लिया कि गरीब अगर ये हिम्मत करेगा उसको तानों से उसका इस्तिकबाल किया जाएगा। अगर मालदार हिम्मत करेगा तो उसकी बात को माना जाएगा, लोग उसकी बात पर अमल करेंगे। जब मालदार इस तरह का निकाह अपनी बच्ची का कर सकता है, मुझे तो अल्लाह ने माल नहीं दिया, मैं तो ज़्यादा कर सकता हूँ, उसको हिम्मत होगी। और अगर गरीब करेगा तो ताना उसको पड़ेगा, तो दूसरे दिन वो फिर छूट जाएगा। नहीं मेरे अजीज साथी, हर एक चाहता है अपने बच्चों का निकाह अच्छा हो, बरकत वाला हो, आफियत वाला हो, कबूलियत वाला हो। लेकिन उसके लिए तरीका कौन सा है? तरीका वही है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इस तरह का निकाह, फिर इस तरह की निकाह के अंदर हम मस्तूरात और मर्द और औरतें साथ में, कैसे हमारे निकाहों के अंदर बरकत आएगी? कहाँ से रिवाज है? फिर औरतों का हुजूम, अल्लाह बचाए दोस्तों। यही तो हमारी बचने की हमारी औरतों के गलत रास्ते पे, हमारे बच्चों के गलत रास्ते पर जाने का रास्ता है। इसमें बहुत सारा मजमाओ होता है जो निकाह में शरीक नहीं होने आता, बस उनका एक खास गलत मकसद होता है उन औरतों पर गलत नजर डालने का। इस बुनियाद को शरीक होता है, उसको न इसमें इनको दावत मिली है और न वो खाने आए हैं, दूसरी नीयत से आते हैं और वहाँ से फिर अनबन होना शुरू होता है। फिर क्यों हम ऐसा काम करें जिसकी वजह से हमारी औरतें गलत रास्ते पे जाए? वलीमा सुन्नत है, लेकिन वो वलीमा सुन्नत नहीं जिस वलीमे के अंदर औरतें भी हो, मर्द भी हो, सब मिलकर खाना खा रहे हो, चल रहे हो। नहीं, इसमें तो वलीमे की सुन्नत के मुकाबले में बदनज़री का मैंने और आपने ज़रिया बने हैं, मैं और आप बदनज़री का ज़रिया बने, हमको गुनाह होगा, सवाब नहीं मिलेगा। वलीमा वो सुन्नत है, सुने, वलीमा वो सुन्नत है जिसमें कोई गुनाह न हो। औरतों का अलग निज़ाम बना सकते, कर बनाए, नहीं तो कोई हर्ज नहीं, मर्दों का वलीमा कर ले। अरे वलीमे में बड़ा मजमा बुलाने की कहाँ ज़रूरत है? हमारे घर के 10 अफराद हैं, अड़ोस पड़ोस के 2 रिश्तेदार को बुला दिया, 20 जन हो गए, वलीमा की नियत कर ली, वलीमा हो गया। वलीमे के लिए बड़ा इस्तेमाल करना, फिर लाखों का मंडप के अंदर खर्चा करना, कहाँ से है? नहीं अजीज साथियों, अब मुझे और आपको यहाँ पर रुकना है। हमारे घर की निकाह, हमारे घर के बच्चियों की निकाहों को हम कम खर्चे वाला बनावे, मुख्तसर निकाह बनावे। फिर हमारी मंगनी को लिया जाए तो मंगनी में क्या खर्चा, विटी पहनाना, न मालूम क्या क्या खर्चा होता है। अजीज दोस्तों, बहुत बचने की ज़रूरत है। हमारा पैसा और हमारा माल जितना इस निकाह के अंदर कम खर्चा होगा, इतना ये निकाह मुबारक बरकत वाला बनेगा, और जितना बरकत वाला ये निकाह बनेगा, इतना इसका असर आने वाली नस्ल पर पड़ेगा। हाँ, और अगर ये बेबरकती वाला रहा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए, अल्लाह हिफाजत करे, अगर ये बेबरकती वाला रहा किसी असबाब से, तो इसके असरात आने वाली नस्ल देखेगी। हाँ, इसलिए मुझे और आपको हिम्मत करनी होगी। बात समझ में आवे नहीं आवे, लेकिन सुन्नत के मुताबिक निकाह करवाना होगा। जब तक मैं और आप हिम्मत नहीं करेंगे, हम फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करेंगे, गलत रस्म व रिवाज के अंदर हम हमारी औलादों को नहीं डालेंगे, जब यहाँ हम रुक जाएंगे, हमारी नस्ल यहाँ से सुन्नत के मुताबिक चलने की ज़िंदगी गुजारने की हिम्मत करेगी। और अगर हमने एक छोटी सी चंद पैसों के लिए, चंद ओहदों के लिए और चंद वाह के लिए एक रस्म को ईजाद किया, उस रस्म पर जब तक अमल होता रहेगा, मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे नामे अमाल के अंदर उन गलत रस्म के गिराने का गुनाह लिखा जा रहेगा। मैं तो आया था नेकी कमाने और लेके जा रहा हूं। मेरे अजीज साथियों, हिम्मत करने की ज़रूरत है। हमारे निकाहों के खर्चों को कम करो, ज़्यादा खर्च बिल्कुल ना हो, फजूल खर्ची तो ना हो, रस्म रिवाज बंद हो। मंगनी हो जाने के बाद फिर हमारे घर के अंदर हमारी बच्ची हो कि बच्चा हो, फ़ोन पे बात करे या फिर कहीं घूमने जावे, सब हराम है। मंगनी एक वादा है, भाई तुम्हारी लड़की है या तुम्हारा लड़का है, इसका
जब ये बड़े हो जाएंगे आपको कहीं रिश्ता ढूंढने की ज़रूरत नहीं, हमारा लड़का या लड़की तैयार है, हम आपस में जब निकाह की उम्र होगी देख लेंगे, बस ये वादा है, यहाँ कोई चीज़ जायज़ नहीं होती। इसलिए बेहतर ये है कि जब मंगनी हो जावे फ़ौरन निकाह पढ़ा लो, रुखसती चाहे 2 साल 5 साल की बात करो, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम मंगनी हो जाएगी तो बात तो सही हो जाएगी, वरना कितना गुनाह होगा वो मैं और आप लिख नहीं सकते, गिन नहीं सकते। हमारे और घर के अंदर अगर हमारे सामने हमारी बच्ची और हमारा बच्चा गुनाह कर रहा है और हम रोक नहीं से रहे तो गया कि हम इस गुनाह में शामिल हैं, तो हमारे नामा अमल में भी गुनाह लिखा जाएगा। नहीं अजीज साथियों, मुझे और आपको सोचना है निकाह इबादत है, इबादत को इबादत के तर्ज पे करना है। इसलिए अजीज साथियों इन चंद चीज़ों को, ऐसे बहुत सारे रस्म रिवाज है जिसको कभी कभी मौका से इंशाल्लाह बात बताया जाएगा, लेकिन हम सोचें हमारे घर में निकाह है, हम किसी जानदार आलिम के पास, किसी के जिससे आपका अच्छा ताल्लुक है, आप जाएं उनके पास, उनसे कहे मेरे घर में मेरे लड़की का निकाह है, मैं चाहता हूं कि सुन्नत के मुताबिक निकाह हो, मैं क्या करूं? अब सुने सीखे तो सही, निकाह भी एक सीख कर करने का अमल है, ऐसा नहीं कि जैसे पुरानी रस्म चली आ रही है ऐसे बरसों बरसों निकाह होते जा रहे हैं। फिर वहाँ जब ये सब रस्में हैं, फिर वीडियोग्राफी, फ़ोटो गिराना, फिर शूटिंग, इसकी कहाँ से शरीयत इजाज़त देगी? अगर यहाँ पर ही, यहाँ से ही पहला ही कदम हमारा गलत पड़ रहा है, हमने अपने आंगन के अंदर दरख्त लगाया, अब दरख्त तो छोटा सा है, उसके ऊपर आप तेजाब डालोगे तो क्या होगा? जल जाएगा, जल जाएगा। हमारी निकाह के बाद ये इश्तिवाजी ज़िंदगी की पहली कड़ी है, अगर इसी बुनियाद को हमने हल्का कर दिया गलत रस्मों के ज़रिए से, उसके ऊपर आगे जाके क्या होगा? और अगर तेजाब के बजाय हम रोज़ पानी डालते हैं, दरख्त जो लगा है आंगन में उस पर पानी डाल रहे, पानी पिला रहे, तो क्या होगा? वही दरख्त कल जाके अगर फल का है तो फल देगा और साया तो देगा ही देगा। यानी जिस नफ़ा के लिए हमने उसको बनाया है वो नफ़ा हमको मिलेगा। अगर ऐसे ही हमने हमारी इज़्दिवाजी ज़िंदगी की पहली सीढ़ी, पहली ईंट सुन्नत के मुताबिक रस्म रिवाज से हटकर, गलत खर्चों से हटकर बुनियाद मजबूत डाली तो आगे फल अच्छे निकलेंगे, आगे जाके वो काम के बनेंगे। फिर हमको किसी से दुआ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही औलाद हमारे लिए दुआ करने वाली बनेगी। एक बात करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हज़रत मुफ्ती महमूद साहब बारडोली दावत बरकातुल आम, इन्होंने अपनी किताब में एक वाक़या लिखा है, सूरत के अतराफ़ का नाम नहीं लूँगा। बोले एक बहुत पैसों वाले सेठ साहब थे, उनकी 2 लड़कियाँ थी, एक बड़ी एक छोटी। माल अल्लाह ने दिया था। एक लड़की जो बड़ी थी उसने कहा कि अब्बा जान मेरे निकाह है, मेरे निकाह में बहुत खर्चा करना है, जितना आपको अल्लाह ने दिया बहुत खर्चा करना है। बहुत खर्चा किया, बहुत बड़ी दावत भी, 3 दिन चालीन, बहुत कुछ किया, निकाह हो गया, ख़त्म हो गया। छोटी लड़की अल्लाह ने उसको थोड़ी दीन की समझ दी थी, उसने कहा अब्बा 1 रुपया खर्चा नहीं करना, जो खर्चा आपने बड़ी बहन के निकाह में किया है वो पैसा मुझे दे दो, मैं अपना खुद का घर खरीदूंगी, उसके हम मियाँ बीवी रहेंगे। अब वो छोटी बच्ची जो बड़ी बहन के निकाह में पैसे खर्च हुए थे, उनके अब्बा ने वो रकम इनको दी। ये लड़की जब अपनी निकाह के अंदर अपने शौहर के पास गई, देखा कि शौहर भाड़े के मकान में रह रहे, उसने कहा कि हम अपने पैसों से घर खरीदेंगे। घर खरीदा, उसमें मियाँ बीवी और उसके ससुराल वाले रहने लगे। अब जब दोनों बहनें मिलती है घर के अंदर तो बड़ी बहन अब्बा के सामने रो रही है, क्यों? कि मेरी तो एक चाहत थी खूब खर्चा करने की, मैंने खर्चा करवाया, जिसका नतीजा है कि आज तक हम भाड़े के मकान में रह रहे। और मेरी छोटी बहन, उसने अपने अब्बा को हिम्मत दिलाई, खर्चा नहीं करवाया और पैसा लेके उसने खुद का मकान लिया और खुद के मकान के अंदर रह रहे। एक बात और कि हमारी घर के अंदर अगर हमारी बच्चियों को आमतौर पर कुछ देना है दहेज के अंदर, इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर देना है तो निकाह के मौके पर न देवे। जब वो मैं अपने मैके चली जावे, अब उसकी क्या ज़रूरत है उसको देख कर देवे। ये नहीं कि उसके यहाँ पर फ्रिज भी है, उसके यहाँ पर सब सामान है और यहाँ से वापस जा रहा है। दहेज की तो सबसे पहले इजाज़त नहीं है, लेकिन आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, निकाह के मौके पर नहीं। निकाह के कुछ अय्याम गुजर जावे, अब आप उस लड़की से कहे तेरे ससुराल में तेरे हेल्प की क्या काम की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बलसाड़ का एक वाक़या है, उन्होंने अपनी लड़की का निकाह करवा दिया, अख्तर सैयद साहब का। अब वो लड़की को कुछ नहीं दिया, खाली ज़रूरी कपड़े वगैरह दे के रुखसत कर दिया।
3 महीने के बाद लड़की आई। अब उस लड़की को पूछा, बेटी तेरे ससुराल में क्या ज़रूरत है? तो उसने कहा, अब्बा जान हमारे ससुराल वाले तो भाड़े के मकान में रहते हैं। नवसारी का वाक्य, बलसाड़ की लड़की है, नवसारी में उस लड़की का निकाह हुआ है। अपने यहाँ पर वो साथी आके गए हैं, सैयद अख्तर उनका नाम भी है, आप पूछना तो पूछ सकते हैं, अमीर साहब पहचानते हैं। तो उनकी लड़की से कहा, अब्बा, लड़की ने कहा, अब्बा जान हमारे ससुराल वाले भाड़े के मकान में रहते हैं, मकान की ज़रूरत है, बाकी तो सब सामान है। तो इनका अब्बा ने कहा कि आप देखो तुम्हारे अतराफ में कोई भाड़े का कोई मकान बिक रहा हो तो हम खरीद लें। बोले हाँ, फलानी जगह पर जब लड़की गई उसने तहकीक किया, फलाना मकान बिक रहा है। अब्बा ने पैसे दिए, मकान खरीदा, पूरे ससुराल वाले, बीवी शौहर सब उसमें रहे, पूरा ससुराल खुश हो गया। क्यों? अरे भाड़े के मकान से हम तो खुद के मकान में आ गए, क्यों खुश नहीं होगा? अब उसकी लड़की को कैसे खुशी के साथ नहीं रखेंगे, क्योंकि लड़की ने ही तो मकान दिलाया। तो ये रिवाज नहीं होगा, ये हेल्प होगी, मदद होगी। और अगर आपने निकाह के मौके पर दे दिया बारात के साथ जहेज़ के अंदर, तो ये रस्म है, ये रस्म के अंदर कोई सवाब नहीं है, बल्कि रस्म के अंदर गुनाह होगा। अगर हमारी दहेज को देखकर कोई गरीब औरत की घर की बच्ची हमारी दहेज को देख रही है और उसकी आह निकल गई दिल से, हम बरसों दुआ करवा रहे लेकिन उसकी आह को हम नहीं ठोकर लगा सकते, वो आह हमको हलाक कर देगी। इसलिए मेरे अजीज साथियों, हमारे निकाहों को कम खर्च में लाओ, जितना कम खर्चा इतना बरकत वाला अल्लाह की निगाह के अंदर। अल्लाह इसकी बरकत से दुनिया आखिरत के अंदर कामयाबी, इज्जत, राहत, सुकून, चैन, बरकत सब देंगे। हाँ, इसी के साथ हमको अपनी ज़िंदगी गुजारनी है कि आफ़ियत के साथ हमारे बच्चे रहें, आफ़ियत के साथ सबको बरकतें मिले, सुकून मिले, राहत मिले। अल्लाह मुझे और आपको बात के कहने की और सुनने की और समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।